ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे इस हफ्ते की, सर वो कम्युनिटी पोस्ट आपने जो ज्वाइनिंग बटन लगाया है उसको चालू कीजिए, लेकिन उसमें मुझे अभी तक रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिले। तो जब तक रिक्वायर्ड नंबर, अभी हम इंतज़ार करेंगे अगले हफ्ते तक। अगर नहीं मिले तो फिर नहीं करेंगे उसको, इसका मतलब उतने लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। फिर हम कुछ दूसरा करेंगे। आपको पता है 14 जनवरी हमारी प्लानिटरी लाइंस के नंबर आने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट एक चार्ट बनता है 14 जनवरी को। तो अगले हफ्ते हम कुछ और प्लान करेंगे, नहीं तो फिर किसी और तरीके से कई लोग जुड़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो उसमें इम्पॉर्टेंट लेवल्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स, अगर हम इस साल को 2 पार्ट में बांट लें तो मैं आपको ऐसे लेवल्स दे दूंगा कि जहां पर आपको जुलाई तक पता रहेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और कहीं हम फंस तो नहीं रहे। मतलब इस एक रेंज, इस रेंज के बाहर ऊपर है मार्केट तो वहाँ से ऊपर है, उसके नीचे है तो नीचे है। और फिर मेरा क्या व्यू है, मार्केट लेवल्स को क्रॉस करके भी नीचे आ सकता है। तो मेरा क्या व्यू है उसका एक ब्रॉड आइडिया आपको मिल जाएगा। नो डाउट यू हैव टू पे फॉर डैट, मगर ऐसा कोई हाथी घोड़े वाले चार्ज नहीं होंगे उसमें, और काफ़ी कुछ होगा उसमें। जैसे जैसे जो चीज़ मैं कम्युनिटी में करना चाह रहा था, फिर वो एक अलग से एक ग्रुप बना देंगे उसका। उसमें उन लोगों को समय से पहले विश्व में क्या इम्पॉर्टेंट है उसमें कुछ कुछ हम यूएस मार्केट के बारे में भी डालेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि कल आज वहाँ क्या हो सकता है तो कल यहाँ क्या हो सकता है। आप कैरिड अवे ना हो। जैसे कल थर्सडे को सब लोग पोजीशन ले गए और फ्राइडे को मार्केट नीचे गिर गया, तो ये आपको थोड़ा सा पहले से हिंट रहेगा, हमेशा नहीं बट एक ब्रॉड आइडिया रहेगा कि कहाँ क्या हो सकता है। मैं वैसे भी ना डे टू डे वाली चीज़ों में कम विश्वास करता हूँ। मेरा एक लॉन्ग रन का एक व्यू होता है कि मुझे क्या लग रहा है क्या होना चाहिए। क्या आपको पैसा डालना चाहिए कि पैसा डालने से रुकना चाहिए? क्या आपको बाहर निकल जाना चाहिए? क्या कोई ऐसा लेवल आ रहा है जहाँ पर आपको अगर आप पैसा डालेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा? वो सब चीज़ें प्लस एस्ट्रोलॉजिकल कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने डेली मरा की ज़िंदगी में विदाउट हॉरोस्कोप दिखाए भी अगर यूज़ करेंगे उस चीज़ों को, कुछ ऐसे डायरेक्शन वास्तु के जिसके लिए लाखों रुपए वास्तु वाले चार्ज कर लेते हैं, वो हम बताएंगे आपको। अपने घर में कौन सा डायरेक्शन को रखना है, आपको अपने किचन में क्या करना है, आपको अपने बाथरूम में क्या करना है, अगर कोई दोष है तो उसको कैसे वो कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती है वो सब करेंगे, बट उसके लिए फिर एक अलग से एक प्रपोज़ल बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, वो भरेंगे। लोग जो इंटरेस्टेड रहेंगे उनको बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दिस लेवल्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं थोड़ा सा मुंडन अफेयर्स की, जहाँ पर हम आज 2025 में अमेरिका, जो मेरा एक प्रेडिक्शन था कि ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट नहीं बनने चाहिए। क्यों था? उसके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, लेकिन फिर वो बने। मतलब जीत तो गए, अभी तक शपथ नहीं ली। 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। उसके बीच में कितनी अड़चने आ रहे हैं आपने देखा। और कुछ मैंने लिखा था ट्वीट पे कि 6 जनवरी तक आप देखिए बहुत सारे ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन। तो आपने देखा कि अब कई लोग उसमें लिखते हैं सर कि अरे ये तो बहुत छोटी सी घटना हुई, तो आप क्या चाहते हो बहुत सारे लोग मर जाएं क्या? मैं बार बार लिख रहा हूँ पे नारायण इज सेवियर, वो ही बचाने वाले हैं। तो घटना हो रही है लेकिन अभी तक वो इम्पैक्टफुल घटना नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हो सकती, क्योंकि प्लैनेट्स तो अपना काम कर रहे हैं। हम तो इसी तरह से चीज़ों को देखते हैं। आप देखो 3-3, 4-4 शूट आउट हो गए बिना मतलब। लोग, कोई ट्रक से कुचला जा रहा है, कहीं एक ट्रक में विस्फोट हो गया। अब ये कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, आपको ये सोचना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार ये तो क्या हुआ। अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो कहीं लिखा है उसके बारे में। मार्स प्लूटो का ये जो एंगल बन रहा था ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, हुआ है पास्ट में। उसी डाटा के बेस पे हमने ये बोला है, ऐसे नहीं हवा में बोल दिया कुछ भी आके कि 6 जनवरी को ये हो जाएगा साहब। और पूरा विश्व जिसको बोलते हैं ना कि अब ट्रम्प साहब है, वो मैं क्यों कह रहा था प्रेसिडेंट नहीं बने चाहिए, उसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस तो थे ही,
उसके साथ एक रीज़न ये भी था कि वो अलाइनमेंट में नहीं आ रहे। जो यूएसए की दशा चल रही है, जो यूएसए की हॉरोस्कोप चल रही है, उसके अलाइनमेंट में वहाँ के प्रेसिडेंट की दशा भी होनी चाहिए। तो अगर कमला हैरिस बनती तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपको अब समझ में आएगा। मैंने वैसे भी लिखा था उनके जीतते ही कि 2025 उनके लिए आसान जाने नहीं वाला। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि 2025 में ट्रंप को बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सोचना है। और उनके ऊपर ये जो मैंने उस समय लिखा था अटैम्प्ट बार बार हो रहे हैं, मगर आपको भी पता है जो जैसे हमारी शेयर मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं कि बार बार किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अगर मार्केट टच करने जा रहा है तो एक दिन वो टूटता है। तो आप ये देखो कि कितनी सारी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं और ये कॉन्स्पिरेसीज यहाँ से कंटिन्यूस रहने वाली है 2025 में। क्यों? ट्रंप का जो साल है, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, अभी भी उनके ऊपर केसेस हैं। उनको एक केस में दोषी भी पाया गया है और कई केसेस उनके खुल सकते हैं। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ होगा, तो अब यूज़ कर रहे हैं वो सामने वाले। किसी तरह से उनको फंसा के रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर वो आ भी जाते हैं, जो कि अब 22 तारीख को वो आने वाले हैं, लेकिन अमेरिका में इस साल मुझे बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हुए दिखते हैं, लोग सड़कों पे उतरते हुए दिखते हैं। कुछ ऐसे डिसीज़न ट्रंप ले सकते हैं जिसका पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे, पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं बहुत शॉर्ट रखना चाहता हूँ उस वीडियो को, क्रिस्प एकदम। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2025 में जैसे बोलते हैं ना, अमेरिका छींकेगा तो सबको जुकाम हो जाएगा, तो ये अमेरिका के छींकने का टाइम आ रहा है और सबको जुकाम होना लाजमी है। और उसके जो इमीडिएट पड़ोसी है कनाडा, वहाँ बहुत बड़ी तकलीफ़ दिखती है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी हमें बता रही है। जो अभी छोटी छोटी चिंगारियाँ बनी वो बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। और ट्रंप आने के बाद उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि मैं दुनिया में युद्ध रोक दूंगा। वो एक आध युद्ध कोई रोक भी दे, लेकिन वो जितने नए फ्रंट खोलने वाले हैं ना, वो फ्रंट हैं जो जिनके बारे में अभी आपने कल्पना भी नहीं की है, हमने सोचा भी नहीं है वो क्या क्या करने वाले हैं। क्योंकि वो जो उनकी हॉरोस्कोप है, जो उनकी प्लैनेटरी पोजीशन है, वो ये बताती है कि ही डोंट इवन थिंक। वो दो बार नहीं सोचते कोई बात बोलने से पहले। और पहले हमने देखा हुआ उनके शासनकाल में क्या होता था, वो एक एक ट्वीट पे उनके ना स्विंग्स होते हैं मार्केट बड़े बड़े। अभी वो डॉलर की सुप्रीमेसी कायम करने के लिए ब्रिक्स को वो कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रिक्स पूरी तैयारी कर चुका है। तो ये जो USD INR का खेल है, ये बहुत बड़ा होने वाला है। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही USD को आप येन से USD को डिफरेंट करेंसीज के साथ जब कंपेयर करेंगे तो ये करेंसी में इस बार बहुत बड़ा खेल होने वाला है। क्योंकि ट्रंप मानेंगे नहीं और बाकी के नेशंस पूरी तैयारी कर चुके हैं, तो ये एक टकराव होना लाजमी है। उसके चक्कर में वो बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो बैकफायर हो जाएं। उनके खिलाफ ही उनकी पार्टी के लोग भी खड़े होंगे, ये आप 2025 में देखेंगे। और मुझे लगता है कि उनको जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि मैं काम करूंगा, उनको काम प्लैनेट्स करने देंगे। आई डोंट बिलीव सो। मैं क्यों बोल रहा था कि वो नहीं बनेंगे, क्योंकि मुझे वो अलाइनमेंट ही नज़र नहीं आ रहा। जैसे आज मोदी जी हैं, वो हमारे इंडिया की दशा के साथ में अलाइनमेंट में चल रहे हैं। तो वो इस बार हमने खुद बोला कि 270 से नीचे जाएंगे, लेकिन फिर भी ये बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि और कोई सी की दशा अलाइनमेंट में आ ही नहीं रही। और जब तक दशा अलाइनमेंट में नहीं आएगी तब तक टॉप पोस्ट पे पहुंचना नामुमकिन है। तो अब वो पहुंच गए हैं टॉप पोस्ट पे, तो हो सकता है किसी प्लैनेट की ये मिस्चीफ है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, या मुझे उस समय देखते हुए समझ में नहीं आया, बहुत से एस्ट्रोलॉजर को समझ में नहीं आया। लेकिन अगर इतने सारे लोगों ने अगर कोई स्टडी की और कोई बात बोली तो उसमें कुछ तो बात होगी। उसके साथ साथ आप देखना यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ये सब जो जितनी भी ये पूरे आर्क में जितनी भी कंट्री आ रही है, अभी मुझे मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मुझे ये सारे कंट्रीज़ के नाम नहीं मालूम है। ये पूरे रीजन के जो मेन चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको कि चार्ट्स जो हमने देखे हैं।
कनाडा का चार्ट देखा, चाइना ताइवान का चार्ट देखा। चाइना ताइवान 2025 में जो अभी तक नहीं हुआ है वो 2025 में होने की बहुत बड़ी संभावना है। चाइना ज़रूर ताइवान के खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेगा। तो ये वो फ्रंट खुलेगा जो रियल में वर्ल्ड को इफेक्ट करने वाला है। यूरोप में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, ईसा मूसा की लड़ाई। क्योंकि क्या है, ये 2025 में जो प्लैनेटरी कम्बिनेशन से 4-4 प्लैनेट को अपना राशि चेंज करना, हर जगह हिल रही है। और ये एनर्जी है, ये प्लैनेटरी एनर्जी है जो बहुत बड़े मासेस को प्रभाव करती है। तो वो कहीं पर भी हो, यूरोप में हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, ह्यूमन बीइंग के ऊपर उसका असर होना ही होना है। तो बहुत बड़े प्रोटेस्ट्स हो सकते हैं वहाँ पर भी। और ईसा मूसा की लड़ाई जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो अब आप देखोगे कि युग परिवर्तन जब होने वाला है तो कैसे ईसा और मूसा आमने सामने आते। ईसा और मूसा मीन्स व्हाट, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। और यूरोप में आप उसकी शुरुआत देख चुके हो, और जो नहीं देख चुके हो वो अब देखोगे। मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि मतलब 2025 में ही कोई एकदम वर्ल्ड वार ही शुरू हो जाएगा, लेकिन हम क्या है कि अब ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब हम बहुत एडवांस हो गए हैं सब लोग। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही दिन में सीधा कोई कुछ हो जाए। वो धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे रशिया यूक्रेन चालू हुआ, फिर ईरान। अब ये ईरान का मैटर अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ। आपको क्या लगता है कि ये मैटर ख़त्म हो गया? नहीं, ये प्लैनेट्स हैं, थोड़ी राशि चेंज करते हैं, थोड़ा स्लो डाउन होते हैं, कभी वक्री होते हैं, तो अपना इफेक्ट कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। मगर फिर इसका मतलब क्या है कि तूफान से पहले की खामोशी है। हम लोग 2025 में एक बारूद के ढेर पर बैठने जा रहे हैं। उसके अंदर अमेरिका मुझे सबसे ज़्यादा प्रोन लगता है, जहाँ पर कि प्राकृतिक आपदाएं, मैन मेड डिज़ास्टर, जो अभी ये घटनाएं हो रही हैं, इसके बड़े रूप में जो घटनाएं मासेस को जो प्रभावित करते हैं, मास किलिंग हो सकती है, मासेस की एक साथ में लाइफ चली जाए, कोई ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाएं, पानी को लेके, आग को लेके। मंगल का साल है, शनि से मंगल का जो ये मैंने बोला आपको सत्ता परिवर्तन होने वाला है। ये इतना इजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में, और वो भी जल तत्व की राशि में शनि का जाना और वहाँ पे उसका राहु से मिलन, फिर राहु केतु का पोजीशन चेंज करना। इट्स नॉट अ इजी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें इतिहास बता रहा है पीछे का। और कुछ तो ऐसी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रही है जो पहले कभी बनी ही नहीं। मतलब जहाँ तक हम डाटा देख पा रहे हैं वहाँ तक तो नहीं बनी। अभी किसी ने देखा हो वो डाटा तो आई डोंट नो। तो वहाँ पर हमें प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा कि ये प्लैनेट क्या कर सकता है। वहाँ पर जब हम जाके देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो मतलब अगर कम से कम भी इसने किया तो भी ये नुकसान तो करके जाएगा। जो मैं जॉब ले ऑफ्स की बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, वो आप वो पूरे वर्ल्ड में होते हुए देखोगे। मैं 1-1.5 साल पहले से इस बारे में बात करनी शुरू की थी, जब एआई वगैरह का इतना नहीं था। अब ये आने लगा है, तो ये है। अडानी के ऊपर हमने बोला हुआ है, आप देखो फिर कल एक केस उभर के आया। ये कितना भी आप उनको बचा लो, लेकिन प्लैनेट्स छोड़ेंगे नहीं ना। बचेगा कैसे कोई आदमी जब प्लैनेट ही उसको छोड़ने वाले नहीं है? तो भगवान कृष्ण ने महाभारत में यही तो आपको बताया है कि जब तुम्हारा टाइम आ गया, अब सबको वो बाद में कृष्ण जो उन्होंने पूरी गीता है, उस गीता का सार अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो वो अर्जुन को एक लाइन में सिर्फ ये बोलने वाले थे कि इन सबका समय आ चुका है, तू नहीं करेगा तो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुझे जरिया बना रहा हूँ, नहीं तो दुनिया बोलेगी कि ये क्या कर दिया आपने। तो एक पूरी एक वो कहानी गढ़ी गई, उसी तरह की कहानी यहाँ पर गढ़ी जा रही है। थोड़े कहे को बहुत समझो। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक फैलाना नहीं चाहता हूँ। कई लोग मुझे लिखते सर आप नेगेटिव बात करते हो। अरे नेगेटिव बात करता हूँ इसीलिए तो तुम लोग सावधान रहते हो ना। अगर नेगेटिव बात नहीं करूँगा, मीठा मीठा बोल के आपको मैं बोल दूँ नहीं सर 2025 बहुत अच्छा है, बोल रहे ना वो सारे टीवी चैनल वाले बोल रहे नया हाई बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो आप 2024 में भी किसी ने आपको बोला है क्या 26,000 रुपये की भैया ये यहाँ पर ज़रा सावधान हो जाना? एक भी एनालिस्ट ने आपको ये बोला क्या? हालांकि आप वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिर गए, लेकिन कुछ स्टॉक्स तो बहुत गिर गए ना। वर्ल्ड में बहुत सारे इवेंट्स हुए ना 2024 में। ठीक है, अभी आप
को उसका असर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन असर तो नज़र आएगा ही ना। बचोगे कहाँ आप जाके, क्योंकि प्लैनेट्स तो अपना रंग दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ यूरोप, और जो मेरे लंदन में भी जो भाई बहन रहते हैं वो भी ज़रा सावधान है भैया। मुझे तो लंदन भी उस आर्क में आता हुआ दिखता है, पर्टिकुलर होकर एक सिटी का नाम ले रहा हूँ मैं। यूएस में तो बहुत सारी सिटी का नाम मैं ले सकता हूँ, लेना नहीं चाह रहा, बट ये प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। ट्रम्प साहब के डिसीज़न के कारण, उनके खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उसके कारण, उनकी नीतियों के कारण, उनकी जो सुप्रीमेसी कायम रखने की जो नीति है उसके कारण बहुत बड़ा वर्ल्ड में टकराव हो सकता है। वहाँ पर फिर ऐसा होगा कि वर्ल्ड ना दो खेमों में बंटता नज़र आएगा, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत जगह पे हैं। एक एक, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप पॉलिटिक्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा एक एक कंट्री में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, बांग्लादेश में क्यों हुआ ये सब। अगर आप इसकी डीप उसमें जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब कहाँ से संचालित हो रही है सब चीज़ें, और क्यों करवाई जा रही है सब चीज़ें, ताकि हमारी सुप्रीमेसी कायम रहे। लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन स्काई भी तो है ना एक लिमिट, वहाँ से फिर क्या, वहाँ से नीचे आना पड़ेगा ना। यूएसए, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब इसके क्लच में आते हुए दिखते हैं मुझे। मुंडियन एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है कि यहाँ सब जगह पर कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहेंगी। ये सब इन्वॉल्व होके भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं किसी ऐसी कंट्री के खिलाफ जो ये ईसा मूसा की, जो हमारी जो युग परिवर्तन यहाँ पर होने वाला, ईसा और मूसा जो लड़ने वाले हैं उसकी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएं ये लोग। अगली बार हम बात करेंगे इंडिया स्पेसिफिक, आज हमने बात की है वर्ल्ड स्पेसिफिक, और बहुत क्रिस्प रखा है मैंने चीज़ों को, हिंट दे दिया आपको पूरा, क्योंकि बाकी की जो स्पेसिफिक डेट्स हैं और वो सब चीज़ें हैं वो हम वहाँ पर जब हम अपना ग्रुप में बात करेंगे उस बारे में कि यहाँ ये हो सकता है बॉस, यहाँ पर आपको सावधान रहना है, यहाँ इस कंट्री में ट्रैवल नहीं करना है, यहाँ पर अगर आप हो और आपको H1 वीज़ा की भी जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। मैं जब पर्सनल हॉरोस्कोप देखता हूँ कई लोगों को मैंने आगाह किया है कि भैया इस चीज़ से ज़रा सावधान रहना, क्योंकि जो आदमी हेल्म ऑफ अफेयर में आने वाला है उसके एक एक बयान को आप देखो, वो 360 डिग्री अपार्ट होता है। वो बोल रहे थे कुछ, अब बोल रहे हैं कुछ, और कल वो बोलेंगे कुछ और, लेकिन आपकी लाइफ स्टेक पे आ जाएगी। atul.maheshwari@gmail.com फॉर पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन। सिटी के नाम के साथ, मोबाइल नंबर के साथ कंसल्ट करें, और हम बात करेंगे आगे आने वाले समय में 2025 में बहुत सारे वीडियोस आपको देने पड़ेंगे, पल पल पे आपको समझाना पड़ेगा क्या हो रहा है। मगर कुछ यंगस्टर्स जो जाना चाहते हैं बाहर, मैं उनको कहूँगा भैया सोच लेना पहले, जाने से पहले, कि आप क्या आपका सब कुछ वहाँ पर एकदम सेटल्ड है, सिक्योर है। क्योंकि आधे रास्ते में जाके अगर फंस गए ना तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, और बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा आपका पर्सनल लेवल पे। मैं कहीं पर ये नहीं कह रहा कि आप अपना कैरियर का प्लान मेरे कहे कहे चेंज कर दो, मगर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बोलना ज़रूरी है। तो बी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस। ये प्लैनेट्स किस तरह का रंग दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है अमेरिकन मार्केट। अभी सब लोग बहुत खुश है कि ट्रम्प साहब आ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आप देखना 20 तारीख 21 तारीख को कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो हम देख रहे हैं, जो हमें ये बता देंगे कि अब पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स में क्या होने वाला है। यही 20-21 जनवरी तक क्लियर हो जाएगा आगे की पूरी चाल। हम भी आपको हिंट देंगे, और जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको तो पूरा क्लियर कट पिक्चर दिखाएंगे, ये पिक्चर है, अभी तुमको सोच लो क्या करना है। नमस्कार।